आज आईएफएल होम लोन के ऊपर फुल डिटेल वीडियो करने वाले हैं। मैंने आईएफएल होम लोन से अपना लोन लिया हुआ है, तो जिसमें कि क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, क्या मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है, क्या फीडबैक है, वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। इसके साथ मैं आपको ये भी शेयर करने वाला हूँ कि किस तरह से अगर आपको कभी भी एक्स्ट्रा अमाउंट जमा करना है, जो कि आपकी एक ईएमआई जाती होगी हर महीने से करते होंगे, बट अगर उसके बाद भी अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे जमा करने हैं तो कैसे कर सकते हैं, क्या इंश्योरेंस लेना कंपलसरी होता है कि नहीं होता है, वो भी मैंने कवर करा हुआ है। और इन केस अगर आपको डिटेल्स देखना है कि कितना आपका होम लोन सेक्शन हुआ है, कितना अमाउंट आपने जमा कर दिया है, कितना बचा हुआ है, क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, वो सारी डिटेल्स आप कैसे चेक कर सकते हो, वो सारी चीजें हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। तो वीडियो माइट भी थोड़ा सा बड़ा हो, बट आपको आराम से पूरा वीडियो देखना है ताकि आराम से आप समझ सको कि एग्जैक्टली क्या इसके प्लस पॉइंट है, क्या निगेटिव है, क्या आपको इसके थ्रू होम लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर ड्रॉप कीजिए, क्योंकि काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसी को लेके हम लोग समराइज वीडियो कर रहे हैं। दिस माय फीडबैक ऑन आईएफएल होम लोन एंड बीएफसी है, वो मेरा आईएफएल है जहां से मैंने अपना लोन लिया था। तो बेसिकली मेरी मजबूरी थी, बेसिकली हम चाहते थे कि बीओबी से अपना होम लोन कराना, बट जो भी ऑनर थे उनका होम लोन था आईएफएल में, ये था कि अगर हम यहाँ से लेते हैं तो जल्दी से लोन प्रोसेस हो जाएगा और टाइम कम लगेगा। बेसिकली ऐसा हुआ नहीं कि जो हमने टाइम एस्टिमेट करा था कि 15 दिन में हो जाएगा, बट वो लेके तकरीबन 1.5 से 2 महीने लग गए थे। तो दैट वाज द बिगेस्ट टाइम जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। और आज की वीडियो में जो आईएफएल होम लोन से रिलेटेड फीडबैक है वो मैं शेयर करने वाला हूँ, कैसी इनकी सर्विसेज हैं, क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, वो सब कुछ आपको मैं शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने बहुत बड़ा फीडबैक, जो इनकी पॉजिटिव फीडबैक है, स्टार्टिंग में को एजेंट के थ्रू जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, सब कुछ प्रोसेस बढ़िया से होता है, सब कुछ अच्छा होता है। वन फीडबैक जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके एजेंट ने मुझसे पैसे मांगे थे कि मैं आपका होम लोन करा रहा हूँ और गिव मी 10,000, जिसको मैंने इनके कस्टमर केयर पे कॉल किया था और कंप्लेन करी थी। तो तुरंत उस जो भी कर्मचारी थे, एम्प्लॉय थे, उनको कॉल करके बोला गया, उनको हटाने वाली थी कंपनी। तो एक अच्छा फीडबैक था कि कंपनी इन सब चीजों को अलाउ नहीं करती है, बट एम्प्लॉय इन सब चीजों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उनको कुछ पैसे चाहिए, स्पेशली वो पैसे उनको मिल भी जाते हैं अगर किसी का सिविल स्कोर अच्छा नहीं है या कहीं पे कुछ कम है, तो वहाँ पे वो चीजें वर्क करती हैं। यानी कि उन्होंने अगर 10,000 20,000 लिया, 1% बेसिकली मांगने की कोशिश करते हैं, वो वर्क करता है। बट अगर आपका सब कुछ अच्छा है तो वहाँ पे वो काम नहीं करता है, जो मेरे साथ था। मैंने तुरंत कंप्लेन कर दी। तो ये चीज अगर कहीं से भी होता है तो वो चीज आप ध्यान देनी है। दूसरा इनका ये है बेड फीडबैक, ये है कि सारी जो भी होम लोन होते हैं में ऑफ सबसे बड़ा स्कैम जो होता है वो होता है इनका इंश्योरेंस का, जिसमें कि आप यकीन नहीं मानोगे, जो इंश्योरेंस हमारा पड़ा था वो 70,000 का पड़ा था, जो कि अगर आपको बहुत छोटा अमाउंट है तो उस पे भी आपको 70,000 रुपए बहुत अच्छा अमाउंट होता है, जिसपे कि आपको इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ता है। इंटरेस्ट रेट सिर्फ 70,000 पे नहीं जाएगा, आपका जो भी टोटल होम लोन होगा प्लस उस पे ये चार्जेस ऐड करके आपको इंटरेस्ट रेट लिया जाता है। बिग स्कैम है सारे बैंक या एनबीएफसी के द्वारा। चलो ठीक है, मेरे केस में क्या था कि इन्होंने लिया, और जो मतलब बहुत ही बेड आइडिया है। बीओबी से गया होता तो ये मुझे नहीं करना पड़ता, बट इनके केस में था कि आपको लेना कंपलसरी है। इन लोगों ने मुझसे ये बोला था कि अगर आप ले लेते हो आप इसे कैंसिल करा देना। खेल यहाँ पे चालू होता है कि चलो इनका प्रोसेस सही है। बेसिकली इनकी एप्लीकेशन है, लाइक इनका जो भी आईएफएल होम लोन का एक एप्लीकेशन है, बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं। बहुत कंफ्यूज था, इनको मेल करके कॉल करके पता करा तो पता चला कि इनका ये वाला एप्लीकेशन हमें यूज करना है। जब भी कोई पेमेंट करने जाते हो तो आपका पेमेंट नहीं होता है, क्योंकि वो सही से काम नहीं करता है। मतलब अगर कोई एक्स्ट्रा पेमेंट डालना चाहते हो तो एप्लीकेशन बिल्कुल काम नहीं करेगा, बीच में ही पेमेंट स्टॉप हो जाएगी। तो इनका एप्लीकेशन जो है बिल्कुल चलता नहीं है। वहाँ पे आप बेसिक डिटेल्स देख सकते हो कि कितना आपका होम लोन हुआ है, कितना रिम्बर्स हुआ है, लास्ट पेमेंट आपने कितनी करी थी। और इसके ऊपर आईएफएल के ऊपर कई बार आरबीआई का स्टेप्स लिए, इनको गाइडलाइन करी, अभी स्टिक एक्शन भी हुआ, बट ये आईएफएल वाले समझने को तैयार नहीं है। बेसिकली इनकी जो कोर ब्रांच है वो मुंबई में पड़ती है, यहाँ पे नोएडा में भी इनका ब्रांच है। पहला चीज एप्लीकेशन इनका अच्छे से काम नहीं करता है। अगर आपको एक्स्ट्रा पेमेंट जमा करनी है तो आप इनको कॉल करो, या नहीं तो ये पब्लिक में बताते नहीं है नॉर्मली, बट आप इनके बैंक मैनेजर या किसी से पूछते हो, इनका एक अकाउंट नंबर होता है, वहां के थ्रू आप एक्स्ट्रा अमाउंट डाल सकते हो। बट वो भी आपको अपने जो भी अकाउंट होता है, लाइक कोई आईसीआई है या कोटक है, उसका अगर आप फोन में एप्लीकेशन यूज करते हो तो वहाँ के थ्रू आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हो। जो इनकी ईएमआई होती है वो मंथली बेसिस पे
अपने आप ही ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होती रहती है। जो आप चेक वगैरह साइन करते हो तो उसमें ये लोग आपसे अप्रूव करवा लेते हैं। बात जो मेरे साथ आती है, जो सर्विस है वो मुझे पसंद नहीं आई। क्यों पसंद नहीं आई? क्योंकि मैं इंश्योरेंस लेना नहीं चाहता था। जब भी मैंने इंश्योरेंस ले लिया इनके कहने पे, और ये बोला गया था कि आप कैंसिल करा सकते हो, और बाद में जब मैंने कैंसिल कराने के लिए इनको कॉल किया, 2 इंश्योरेंस उन्होंने दिया था, तो उन्होंने साफ बोला कि हम इंश्योरेंस कैंसिल नहीं करते हैं। लेट्स सपोज इन्होंने डायरेक्ट मना किया, चलो अच्छी बात है। फिर उसके बाद मैंने डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी को कॉल किया। जो मेरा इंश्योरेंस था आईसीआई लैम्बॉर्ड से था, और एक और बैंक है वहां से था। तो बेसिकली आईसीआई लैम्बॉर्ड वालों को मैंने कॉल किया। तुरंत उन्होंने, प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आप कैंसिल करते हो, अगर 1 महीने के अंदर करते हो, तो ये बोलते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ आपको बहाना दे देंगे कि अभी आप कैंसिल करोगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, और उस टाइम पे कैंसिल करने से मना करते हैं। तो उस टाइम पे मैंने नहीं करा। और जब भी आप उसके बाद करते हो तो आप देखो 30,000 जो अमाउंट था मेरा, उसको कैंसिल किया मैंने। आईसीआई लैम्बॉर्ड वालों ने तुरंत कैंसिल कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट जो मुझे अमाउंट मिला वो मिला 4,000 रुपये, और वो मिला नहीं, इसलिए वो आईएफएल वालों को ही चला जाता है, क्योंकि सारा कुछ उन्हीं के थ्रू प्रोसेस हुआ रहता है। और अभी तक मैंने तकरीबन 20 कॉल करे होंगे आईएफएल को। उसके बाद मैंने तकरीबन 15 से 20 मेल करे होंगे, और मेरे पास बैंक मैनेजर का भी कॉल आता है जो कोई समझने को तैयार नहीं है। मैंने उनको रेफरेंस नंबर, जो पेमेंट होता है लैम्बॉर्ड से आईएफएल वालों को गया होगा कि हाँ चलो ये पेमेंट हमें मिल गया है, और इनका लोन अमाउंट जो है वो अपडेट कर दिया जाए। उस चीज को लेकर मैंने काफी कॉल किया, काफी मेल किया। मैंने बोला आरबीआई में कंप्लेन करूंगा। तुरंत ये लोग रिप्लाई करते हैं, अच्छा ठीक है, हमने स्टेप ले लिया, अच्छा हमने आपका कंसर्न समझ लिया है, हमने रिजॉल्व कर दिया है, बट अभी तक मेरा पेमेंट अपडेट नहीं हुआ है। पहला पॉइंट क्या है कि आपका जब भी इंश्योरेंस अमाउंट कैंसिल करते हो तो उतना अमाउंट नहीं मिलता है। 30,000 में से 4,000 मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। कैंसिल कराने का कोई फायदा नहीं अगर आप 1 महीने के बाद कराते हो। दूसरा पॉइंट कि ये लोग अपडेट नहीं करना चाहते हैं। मैंने कई बार कॉल किया, बैंक मैनेजर का भी कॉल आया। बैंक मैनेजर मुझे ये समझाने में फिरा हुआ है कि आप कैंसिल नहीं करा सकते। मैंने उसे बोला कि भाई मैंने कैंसिल करा लिया है, आप इसे अपडेट कराओ। बोलता है ठीक है मैं देखता हूँ। अभी तक वो देख ही रहा है। उसके बाद इनके हायर अथॉरिटी का भी कॉल आया, तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है 2 दिन के बाद मैं कॉल करूंगा, 3 दिन के बाद कॉल करूंगा, बट अभी तक कोई भी कॉल नहीं आया। और तकरीबन ये कैंसिल हुए 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने से ही प्रोसेस चल रहा है, मेल कॉल, बट अभी तक बैलेंस अपडेट नहीं हुआ। तो मेन प्रॉब्लम क्या है, और भी मैंने केसेस देखे जो मैं देख रहा था, यूट्यूब पे भी आपको वीडियो मिल जाएंगे, कि जब भी इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग होता है तो गवर्नमेंट की जो भी आपका फाइनेंस होता है गवर्नमेंट का, उसके बेसिस पे अगर कम होता है तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम भी होनी चाहिए, अगर ज्यादा होता है तो वो ज्यादा भी होनी चाहिए। बट अभी ये लोग कोई भी कम नहीं करते हैं। ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि कभी कभी ये क्या करते हैं, जो इंटरेस्ट रेट है उसको हायर कर देंगे, और जब भी आप उनको कॉल करोगे, मैसेज करोगे, तो आपको तरस दिखाते हुए फिर उसको थोड़ा सा कम करेंगे। बट वो अमाउंट कम होगा कि लेट सपोज आपका 8% है तो पहले वो 11% कर देंगे। फिर जब आप रिक्वेस्ट करोगे, मेल करोगे या बहुत पापड़ बेलोगे, तब जाके वो बोलेंगे अच्छा चलो ठीक है 8% पे तो नहीं आ सकते हैं, और मैंने आपका 11 करा है तो चलो मैं आपका 9% या 10% कर देता हूँ। तो ये आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड कराते हैं। तो प्लीज अगर आप कभी भी आईएफएल होम लोन या इनके चक्कर में पड़ रहे हो, बेसिकली हमेशा ट्राई करना चाहिए कि प्राइवेट एनबीएफसी के चक्कर में ना पड़ो। अगर आप पढ़ते हो तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो लोगों के पास ऑप्शन नहीं होती है, उनको ये करना पड़ता है। इनकेस अगर आप देखना चाहते हो कि मैंने इतने मेल करे हुए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे मेल मेरे साइड से गए हुए हैं। एक गो है, इधर भी है, कई सारी मेल मैंने इनको कई बार करे हुए हैं। और कॉल में भी मैंने तकरीबन इनको 15 से 20 बार कॉल करे होंगे, और 3 से 4 महीना हो गया जो अभी अपडेट नहीं कराएं। तो फीडबैक में इनका यही है कि इंटरेस्ट रेट जो ये देते हैं तकरीबन 9 पॉइंट समथिंग पे देते हैं, जो बहुत अच्छा तो आप नहीं बोलोगे बट ठीक है, लेकिन इनकी सर्विसेज जो है वो काफी गड़बड़ है। तो स्टे अवे फ्रॉम देम, क्योंकि कोई भी चीज आप इसमें, अगर कोई भी गंवार आदमी है या उसको ज्यादा समझ नहीं है, तो सोचो कितनी प्रॉब्लम है। इस बीच हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं, इतने काबिल हैं कि हर एक चीज समझते हैं, बट फिर भी ये अपडेट नहीं हो पा रहा है। तो सोचो कि जो नॉर्मल पर्सन होता होगा के साथ ये लोग क्या ही करते होंगे। स्टे अवे फ्रॉम आईआईएफएल होम लोन। इस तरह से आईआईएफएल होम लोन के लिए अगर आप एक्स्ट्रा पैसे डालना चाहते हैं तो आप कैसे डाल सकते हैं। बेसिकली आपको पता होगा कि हर एक मंथ की ईएमआई जाती है, जो कि बेसिकली आराम से चली जाती है। और काफी लोग, कि मेरा एक वीडियो काफी चला यूट्यूब, उस पे लोगों ने क्वेश्चन पूछा हुआ, जो काफी लोगों ने देखा और मुझसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भाई साहब अगर हम एक्स्ट्रा पैसे जमा करना चाहते हैं अपने होम लोन, जो कि आईएफएल में चाहे खुशी से या दुखी होके अगर ले लिया है, तो आपको कैसे एक्स्ट्रा पैसा जमा करना। आपकी ईएमआई जा रही होगी, दैट्स ग्रेट। अगर वही ईएमआई अगर आप कहीं और के थ्रू, फोन पे के थ्रू या एप्लीकेशन के थ्रू
पे करना चाहते हो तो भी ग्रेट। बेसिकली अगर ईएमआई है तो हर महीने कट जाएगी, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं ले। बट अगर आप चाहो कि इसी नंबर को डाल के फोन पे के थ्रू आप पे कर दो तो वो नहीं होगा। ईएमआई नहीं कटी है तो पे हो जाता है। अगर आपको ऑफिशियली कि आपको एक्स्ट्रा पैसे डालने हैं, लेट सपोज आप 13,000 पर मंथ ईएमआई जा रही है, आपको लाख रुपए 2 लाख रुपए या हो सकता है 5,000 रुपए ही एक्स्ट्रा डालना हो, तो आपको कैसे डाल सकते हो वो चीज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ऑफिशियल तरीका है वो अपने जो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन में भी देते हैं, बट वो काम नहीं करता है क्योंकि उनका एप्लीकेशन उतना अच्छा है नहीं। तो क्या ऑफिशियल तरीका ये होता है कि आपको बेनिफिशियरी ऐड करना है, यानी कि अगर आपके पास फोन पे है या अगर आपके पास आईसीआईसी का है या कोटक का है, उसमें बेनिफिशियरी नेम में आईएफएल होम लोन फाइनेंस एलटीडी, ये सेम नेम आपको यूज करना है। आईएफएससी कोड मांगा जाता है तो ये यूज करना है, और जो बैंक अकाउंट यूज होगा वो आपका ये बैंक अकाउंट यूज होगा। अब इसमें आप बोलोगे कि ये तो नंबर है, ये क्या होगा, ये लोन नंबर होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स मान के चलिए अगर ये स्टार्ट का ये नंबर हमेशा सेम रहेगा और जो भी आप पर्सन है उनका यहाँ पे अकाउंट नंबर ऐड होगा, यानी कि जो भी आपका लोन नंबर होगा वो यहाँ पे ऐड होगा। लेट्स सपोज ये हमें बैंक मैनेजर के द्वारा मिला था जब हम लोग, इसमें देखिए ये सब कुछ बेनिफिशियरी नेम में आपको डालना है। अगर बैंक पूछा जाता है तो ये डालना है, अगर अकाउंट टाइप पूछा जाता है तो करंट अकाउंट आईएफएससी पूछा जाता है ये डालना है। अकाउंट नंबर में आपको हमेशा क्या करना है, ये जो नंबर है जो स्टार्टिंग का है वो सेम है। यहाँ पे देखिए जो भी पर्सन है उनका यहाँ पे जो होम लोन नंबर है एडेड है, तो दोनों जगह नंबर सेम ही है, 900 सेम ही आपका नंबर जगह देखने को मिलता है, तो कोई अंतर नहीं, लोन ऐड करना है। और ऐसे कई सारे ट्रांजेक्शन मैंने अपने होम लोन में करा है और ऑब्वियसली ये वर्क करता है। और जिनसे मैंने अपनी प्रॉपर्टी ली उनका होम लोन मुझे चुकाना था, क्योंकि उन्होंने बोला कि पैसे नहीं है उनके पास तो आप आ दीजिए, तो बैंक गए थे और बैंक वालों ने ये दिया और वहां के थ्रू हम लोगों ने इसको सारा पे करके कंप्लीट करा। प्रोसेस है और होपफुली आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। क्या होम लोन में इंश्योरेंस लेना कंपलसरी होता है, क्या उसके बिना होम लोन नहीं मिलेगा? तो सबसे पहले मेरे कमेंट आया था, उसी को देख के ये वीडियो का आइडिया है। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट कुछ करना चाहता हूँ, आपको कब होम लोन पे इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर वो अमाउंट बहुत ज्यादा है तो आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि बहुत छोटा अमाउंट है जो आप इजिली मैनेज कर सकते हो, द केस लेट सपोज 2 लोग हैं हस्बैंड वाइफ, में से अगर किसी को कुछ हो जाता है तो उन केस में भी अगर आप मैनेज कर सकते हो तो ऑब्वियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं कि कब ले सकते हैं, कब लेना अलाउ नहीं है, क्या लीगल रूल है वो भी बात करेंगे। बट पर्सनली मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगता है कि अमाउंट बहुत कम है, प्रॉब्लम होने पर आप मैनेज कर लोगे तो इसलिए आपको नहीं लेना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि अमाउंट ज्यादा है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको जरूरत पड़ेगी, तो उस टाइम पे आपको लेना चाहिए। यही आपके डिसीजन लेने का सबसे बेस्ट क्वेश्चन मुझे लगता है। उसके बाद बात आता है कि बैंक और एनबीएफसी। सबसे पहले जो क्वेश्चन था हमारा कि क्या एक कंपलसरी होता है, आरबीआई की गाइडलाइन माने एक कंपलसरी नहीं होता है। अगर आप बैंक में जाते हो या एनबीएफसी जाते हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, वो लोग क्या करते हैं कि आपको वो सेल करने की कोशिश करते हैं। 2 तरह के इसमें आपके इंश्योरेंस होते हैं, एक तो आपका कवर, यानी कि अगर आपको कुछ हो जाता है उस केस में कौन भरपाई करेगा उसके लिए एक होता है, और दूसरा होता है अगर आपकी प्रॉपर्टी को कुछ हो जाता है तो उस केस में कौन भरपाई करेगा। तो 2 इंश्योरेंस होते हैं। इन बैंक वाले में क्या होता है कि अगर आपका बढ़िया कनेक्शन है, बढ़िया जान पहचान है, जो कि बीओबी में मेरा बिना इंश्योरेंस के हो रहा था, बैंक वाले में चलो अगर आप बहुत ज्यादा पुश करते हो तो कभी कभी ये होता है कि मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है तो बैंक रेडी हो जाते हैं, क्योंकि बैंक को थोड़ा डर रहता है तो वो चाहते हैं कि इंश्योरेंस हुआ रहे, सेफ फील करें। लेकिन एनबीएफसी मतलब कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियली, यानी कि ये प्राइवेट होते हैं जिनका मेन लक्ष्य ही होता है कि उनको आपको लोन देना। अगर आपका सिविल स्कोर गड़बड़ है, अगर आपके पास सैलरी स्लिप वगैरह नहीं है, अगर आप कोई छोटा मोटा काम करते हो, एक आम आदमी को मतलब ट्रैप करने के लिए एनबीएफसी यूज करते हैं, जो कि बहुत सारे रूल रेगुलेशन वो फॉलो नहीं करते हैं। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मजबूरी में आदमी एनबीएफसी के पास जाता है, आई अंडरस्टैंड, तो आप इनके पास जा सकते हो। ये क्या करते हैं, बोलेंगे पहले ही कि अगर आपके पास आपको इंश्योरेंस लेना है तभी आप हमारे पास आइए। अगर आप बहुत ज्यादा लड़ोगे, आरबीआई की गाइडलाइन करोगे और मतलब आपको काफी कुछ आगे जाना पड़ेगा, तब जाके आप इनसे नहीं ले सकते हो। बट अगर ज्यादातर केसेस में बिना इंश्योरेंस के आपको होम लोन देंगे ही। तो ये एनबीएफसी का केस है, तो आप मान के चलो कि एनबीएफसी में फर्स्ट मस्ट है, यानी कि लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए आपको काफी कुछ लड़ाई करनी पड़ेगी और होम लोन के टाइम पे आप उस लेवल पे नहीं जा सकते हो कि आरबीआई में जाके कंप्लेन करो। और बैंक वाले में क्या है कि अगर आपका कोई अच्छा रिलेशन है तो आप उससे ट्राई कर सकते हो कि बिना इंश्योरेंस के मिल जाए। और इंश्योरेंस में कितना अमाउंट जाता है
तो ऑब्वियसली आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मेरा 10 लाख का लोन हुआ, उसमें तकरीबन 77,000 रुपये, 77,000 रुपए सिर्फ इंश्योरेंस अमाउंट था। उसमें से 2 इंश्योरेंस पर्सनल और एक था कि प्रॉपर्टी को कुछ होता है, और उसको मैंने एनबीएफसी से लिया था जो कि मुझे दे नहीं रहे थे। तो एजेंट ने बोला कि आप ले लो, 2 महीने के बाद कैंसिल कर देना। मैंने 2 महीने के बाद कैंसिल करा, जो कि आईसीआई लैम्बॉर्ड से था, तो कैंसिल भी हो गया, बट इन्होंने अभी तक मेरा बैलेंस अपडेट नहीं करा है। तो ये इतने बुरे होते हैं। मैंने इसको आरबीआई पे भी ले जाने की कोशिश करी, आरबीआई में कंप्लेन करी, ऑब्वियसली कोई एक्शन नहीं लेता है जब तक कि बहुत बड़ा मुद्दा ना हो। तो इन सब चीजों का आप ध्यान दो। ऑप्शन मैंने बता दिए। आपके पास कोई और भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, गलती से अगर आईएफएल होम लोन में अपने होम लोन ले लिया है और आपको देखना है कि कितना इंटरेस्ट है, कितना का अमाउंट बचा हुआ है, कितना हर महीने ब्याज लगता है, वो चीजें कैसे आप देख सकते हो मोबाइल का यूज करके, तो इस वीडियो में हम लोग आपको वो चीजें दिखाने वाले हैं। मैंने रिव्यू शेयर करा था, काफी लोगों के लिए डिमांडिंग था, लोगों ने पूछा पैसे कैसे जमा करते हैं, तो वो भी वीडियो हमने करा, चैनल पे पड़ा हुआ है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। आज हमने एक क्वेश्चन पे वीडियो बना रहे हैं हम लोग, जिसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर हमारा आईएफएल होम लोन हमने लिया है, मोबाइल में चेक करना चाहते हैं कितना बैलेंस बचा हुआ है, हमने दे दिया है, क्या इंटरेस्ट रेट है, तो कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हो या आईफोन यूज कर रहे हो। अगर एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, आपको टाइप करना है IIFL वन होम। अब मेक श्योर आपको ये करना है, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन आईएफएल के पड़े हुए हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो IIFL वन होम एक कंपलसरी है, यही वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। अभी एप्लीकेशन पे 2.9 रेटिंग है, जो कि बहुत बुरी रेटिंग है। और सेम टू सेम अगर आपको सर्च करना है आईफोन में, तो ऐप स्टोर पे आप जाएंगे, वहां पे ये सेम नेम डालेंगे IIFL वन होम। तो मेक श्योर आप इसी को डाउनलोड करें, और उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब इस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। बेसिकली ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन नहीं है। इसमें ये भी ऑप्शन देते हैं कि आप एक्स्ट्रा पैसे जमा कर सकते हो, या जो EMI है उसको जब मन करे तब जमा कर सकते हो, बट ये दोनों फीचर बढ़िया से काम नहीं करता है। इस एप्लीकेशन का आप यूज इतना कर सकते हैं कि आप इसमें आप चेक कर पाएंगे कि कितना अमाउंट सेक्शन हुआ था, कितना बचा हुआ है, कितना इंटरेस्ट रेट लग के महीने में कितना जा रहा है, और कितना कितना आप जमा कर चुके हो, सारी डिटेल्स आपको दिख जाएंगी। इस तरह से नॉर्मली व्यू कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर रिव्यू आप देख सकते हो, तरह तरह के लोगों के रिव्यू मिले हुए हैं। कभी कभी क्या करता है, अपने आप ही लॉग आउट हो जाता है। अब इस पे एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने इनिशियली नया नया होम लोन लिया है, अगर आप चेक करना चाहते हो, तो ये मोबाइल में 3 से 4 महीने के बाद अपडेट होता है, जो कि इनका बहुत ही स्लो प्रोसेस है, जो कि मेरे केस में भी तकरीबन 4 महीने लग गए थे। मैंने काफी कॉल करा, मैसेज करा, ताकि फोन में दिखा रहा था, मैं होम लोन नंबर डाल रहा था, सब कुछ मिल चुका था, होम लोन भी मिल चुका था, बट चेक नहीं कर पा रहा था। जब भी यहाँ पे मैं जा रहा था तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसके लिए आपको 3-4 महीने वेट करने पड़ेंगे अगर आपने नया नया होम लोन लिया है। अगर आप पुराने हो चुके हो 4-5 महीना से ज्यादा, तो ऑब्वियसली आपके पास स्टार्टिंग से ही आपके पास होम लोन नंबर होता है, इसमें काम करेगा। अब कैसे करेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर फर्स्ट यूजर हुआ, तो फर्स्ट यूजर में क्या होगा कि आपको पिन भी सेट करना पड़ेगा। तो पहले आपको अपना फोन नंबर डालना है, फर्स्ट टाइम वालों के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद OTP आएगा, फिर उसके बाद आपको होम लोन नंबर डालना है, जिसमें कि कुछ ऐसा होगा IL समथिंग करके कुछ नंबर्स होंगे, वो आपका होम लोन नंबर होगा। उसके बाद आप पिन सेट कर लेंगे, जो भी पिन होगा वो हमेशा आप यूज करेंगे। तो एक बार जब आपने सेटअप कर लिया, तो हमेशा आपको मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, उसके बाद आप आसानी से चेंज कर पाओगे। कभी कभी ये अपने आप ही लॉग आउट हो जाता है, कभी पिन काम नहीं करता है, तो दोबारा आपको रीसेट करना पड़ता है, तब होम लोन नंबर की जरूरत पड़ती है। बट ज्यादातर केसेस में आप अपना फोन नंबर यूज करके OTP से इसको लॉग इन कर लेते हो। तो अभी देखिए OTP आ गया है, और इसको हम लोग इंटर करेंगे, तो ये वेरीफाई होके अभी यहाँ पे मेरे को पिन डालना है, जो भी मैंने पिन सेटअप करा हुआ है, तो फेस लॉक से भी ये ओपन हो जाता है। देखिए क्रैश हो गया। तो ज्यादातर केसेस में इसके साथ यही प्रॉब्लम है, बट आप जब फंस चुके हो तो ऑब्वियसली आपको किसी तरह से यूज करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए आ चुका है, इसमें पूरा डिटेल्स लिख के आ रहा है। अब जब भी आप इस पर क्लिक करोगे, व्यू लोन डिटेल्स, तो बहुत सारी डिटेल्स खुल के आएंगे, जो कि मेरा पर्सनल है, मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, बट ये देख सकते हो कि अभी इतना अमाउंट जाता है। और जब भी आप इस पर क्लिक करोगे तो काफी डिटेल्स खुल के आ जाएंगी, इंटरेस्ट रेट भी ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो है, और होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से फोन में आप डिटेल्स चेक कर सकते हो अपने होम लोन की। वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी बढ़िया वीडियो चैनल पे पड़े हुए हैं, जिनको आप जाके देख सकते हैं, AI टूल सीख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। और भी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।